जा रही थी, सब लोग उस शव को लेकर के जा रहे हैं। राम नाम सत्य है, गोविंद नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है। लक्ष्मी जी ठाकुर जी से बोली, देखो आपकी महिमा। सब जा रहे हैं लेकर के ठाकुर जी को, सब लेकर के जा रहे हैं उस शव को, आपकी महिमा गाते हुए जा रहे हैं। देखो अब मैं अपना प्रकाश कर दूं? बोले करो। इतने में ही लक्ष्मी ने धन वर्षण कर दिया। आगे सोना चांदी गिरने लगे, आकाश में वर्षा हुई, सोने के सिक्के गिरे। जैसे ही सोना का सिक्का गिरे, महाराज जितनी शव यात्रा में चल रहे थे भगवान नाम गाते हुए, सब दौड़े जाकर के सिक्का बटोरने लगे। 4 लोग रह गए केवल वो अर्थी पे। उन चारों के मन में आया, बोले कि भैया इतना सारा धन गिर रहा है, राम नाम सत्य बोलना तो सब बोले ही गए। अर्थी वालों ने भी सोचा थोड़ी बहुत देर की वर्षा है, इकट्ठा कर लें, फिर तो पिताजी को ले ही जाना है शमशान। उन्होंने अर्थी नीचे धर दी, वो भी दौड़े, उन्होंने भी जाके सिक्का बटोरे, जेब में भर लिए अपने। लक्ष्मी जी बोली, ये है मेरी महिमा। अंत काल में किसी को लेकर के जा रहे हैं, आपका नाम गाते हुए जा रहे हैं, लेकिन मेरी महिमा के आगे देखो आपके नाम की महिमा भी फीकी पड़ गई। ठाकुर जी जगन्नाथ जी मंद मंद मुस्काए, मंद मुस्कुरा करके बोले, सुनो देवी, ये सब तो भगे, वो अर्थी वाला क्यों नहीं भगा? जय हो पधारो। वो अर्थी वाला क्यों नहीं भगा? ये सब तो भागे हैं, वो एक व्यक्ति क्यों रह गया? महिमा है तो सब पे होनी चाहिए, आपकी सब पे बरसनी चाहिए। लक्ष्मी जी बोली, उसके अंदर प्राण नहीं है। बोले प्राण नहीं, उसके अंदर मैं नहीं। प्राण कौन है, आत्मा कौन है? बोले मेरा ही तो स्वरूप है। आपकी महिमा भले ही होगी, पर आपको पाने भी व्यक्ति तब जाएगा जब मैं चित्त में हूं। मैं ही नहीं रहूंगा तो वो आपके पास भी नहीं जा सकता। ये वास्तव में लक्ष्मी जी आपकी महिमा नहीं है, ये तो मैं अपनी पत्नी को जहां देखता हूं तो मेरे मन में भाव आ जाता है कि ओहो ये बेचारी यहां पड़ी हैं, यहां रखी हैं, यहां व्यवस्थित हैं, इनको उठा लो। लेकिन जब मैं ही त्याग देता हूं तो फिर आपकी महिमा कैसे बढ़े? लक्ष्मी जी चरणों में गिर गई, कान पकड़े, बोले सॉरी, हमको क्षमा कर दो। ऐसे रथ आरूढ़ होकर के ठाकुर जी हम आप सबको ये संकेत करते हैं कि भैया इस विश्व में आपके आने का एकमात्र उद्देश्य है। रथ कितना भी सुंदर है, रंग रोगन कितना भी अच्छा है, वस्त्र कितने भी अच्छे लगे हैं, घोड़े कितने मजबूत हैं, सारथी कितना अद्भुत है, आपका शरीर जो है वो कितना सुंदर है, कितना योग्य है, कितना श्रेष्ठ है, कितना भरपूर है, वो सब श्रेष्ठताओं से परिपूर्ण है। परंतु रथ की ओर दृष्टि और रथ के प्रति आकर्षण तभी होता है जब उस पर श्री जगन्नाथ जी विराजते हैं। बोले तुम्हारे माथे पर जिस दिन उर्ध्वपुंड विराजमान हो जाएगा, जिस दिन कंठ में कंठी माला तुलसी की विद्यमान हो जाएगी, हाथ में नाम जप माला आ जाएगी और मुख पर निताई गौर हरि बोल, निताई गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्ण हरे राम, जब मेरा नाम संकीर्तन होगा तभी तुम्हारी महिमा है। और जिस दिन मैंने तुम्हारा त्याग कर दिया उस दिन ही जीर्ण हो जाना है, उसी दिन ही टूटना प्रारंभ हो जाना है तुम्हारा। इसलिए मुझे धारण करो, मुझे विराजमान करो। आज हमारा परम सौभाग्य प्यारे गिरधर लाल जी रथ में विराजमान हुए हैं और आज कथा में हरिद्वार से भगवत धाम से परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय हमारे पूज्य श्री मस्तराम बाबा, जिनको भगवत धाम वाले पूज्य महाराज जी, परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय बड़े महाराज जी स्वामी श्री विवेकानंद जी महाराज का खूब आशीष प्राप्त है, ऐसे परम पूजनीय श्री रविंद्रानंद जी महाराज हमारे मध्य पधारे हैं। महाराज जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। ऐसे स्वागत करते हो आप लोग, बोलो जय जगन्नाथ। सब लोगों ने बताओ, हाँ ऐसे होना चाहिए कि महाराज संतन को भी लगे कि हाँ हिसार में उत्सव चल रहा है। साथ ही हमारे श्री राधारमण गोस्वामी श्री मयंक जी महाराज तो विराज ही रहे हैं, साथ में रवीश जी भी विराज रहे हैं। आज हमारे मध्य में पूज्य श्री नवनीत जी महाराज भी पधारे हैं, नवनीत भैया पधारे हैं। आप जैसे आपको नाम है वैसे ही आपको गुण है, नवनीत ही है, नित्य नूतन नित्य प्रिय ठाकुर जी को श्री नवनीत जी, ऐसे नवनीत जी महाराज पधारे हैं। साथ में एक महाराज जी और विराज रहे हैं। सब संतों को वंदन है, सबको बारंबार प्रणाम।
बंधुओं, महाराज जी बोले मंच पर जाओ तो हमारी कथा का अनाउंसमेंट कर देना। 22 नवंबर से लेकर के 22 से ही है ना महाराज जी की 25 से 22 23 24 25 26 27 28 तक 22 से 28 नवंबर श्री मद भागवत की कथा हापुड़ में, उत्तर प्रदेश के हापुड़ में महाराज जी के सानिध्य में हो रही है। जो लोग भी सुन रहे हैं और जो भी यहाँ पर हापुड़ के आसपास के हैं, सब लोग हापुड़ आइएगा। बाकी कल की कथा जो है बंधुओं वो सुबह 11 बजे से है, क्योंकि हमको कानपुर निकलना है कल ही, इसलिए आप लोग सब 11 बजे यहाँ उपस्थित हो जाना। उपस्थित तो आप लोग और जल्दी हो जाना। अच्छा, हम कथा में कहते हैं लाइट जाए तो ठाकुर जी आ गए। हाँ, जगन्नाथपुरी की बात है। जगन्नाथपुरी में कथा चल रही थी, तो जिस होटल में कथा थी उसके हॉल में वहां लाइट बहुत जा रही थी, क्योंकि रथ यात्रा का समय समीप था। लाइट कटती है जगन्नाथपुरी में बहुत, बार बार लाइट जाए तो सब श्रोता काले काले हो जाएं, अदृश्य हो जाएं। ना श्रोताओं को मैं दिखूं, ना श्रोताओं को, ना मुझे श्रोता दिखे। हम एक दिन गई लाइट तो सबरे बड़े निराश से हो गए, बोले लाइट क्यों जाती है। मैंने कि इस निराशा को खुशी में परिवर्तित करना है, ये तो रोज जा रही है। तो हमने क्या किया, जैसी लाइट जाती हमने कि कालिया आ गया, कालिया आ गया, जगन्नाथ जी आ गए, जगन्नाथ जी। सबके ऊपर जगन्नाथ। देखो आप लोग रंग बिरंगे दिख रहे हो, क्यों? क्योंकि प्रकाश है। जैसे प्रकाश चला जाए तो आप सब एक ही रंग में आ जाओगे, और वो क्या है? श्याम, श्याम वर्ण के हो जाओगे सब। इसका मतलब क्या? ठाकुर जी आ गए। तो कथा में ठाकुर जी आवे तो ठाकुर जी का भाई इतनी बल है, इतना योग्य है ठाकुर जी, इतनी शक्ति है उनमें कि बिजली कहां रुक पाएगी। पिक्चरों में दिखाते हैं भूत आते हैं तो टिमटिमाती है लाइट, ठाकुर जी आते हैं तो टिमटिमाती है लाइट, तो सब चला जाएगा। तो जगन्नाथ जी आ गए। मधुर चरित्र श्री जगन्नाथ जी का हम लोग सुन ही रहे हैं। कल हमने इंद्रद्युम्न राजा पर कृपा करके भगवान श्री जगन्नाथ प्रकट भये और अपने पूर्व के स्वरूप को ही श्री लीलाचल धाम में विराजमान किया। सब लीला चरित्र हम लोग कल सुन ही रहे थे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान श्री जगन्नाथ जी का दर्शन किया। श्री जगन्नाथ जी के 4 द्वार हैं, उत्तर द्वार, दक्षिण द्वार, पश्चिम द्वार और पूर्व द्वार है। इन द्वारों के भी अपने अपने महत्व हैं। पूर्व द्वार जो है उसको सिंह द्वार कहते हैं, जो कि धर्म का स्वरूप है। वहीं से ही प्रवेश होता है मंदिर में, उसको सिंह द्वार कहते हैं और वो धर्म स्वरूप माना जाता है। आपने देखा होगा कि सिंह, जो लोग गए जगन्नाथपुरी, सिंह द्वार से जब मंदिर में प्रवेश करते हैं तो सिंह द्वार में श्री पतित पावन भगवान विराज रहे हैं। जैसे ही आप भीतर प्रवेश करोगे, द्वार में प्रवेश करते ही इधर मतलब ऐसे जाओगे तो आपके दाहिनी ओर भगवान जगन्नाथ जी का एक स्वरूप होगा, छोटा सा। वो साक्षात जगन्नाथ जी, उनका नाम है पतित पावन भगवान। क्या नाम है? पतित पावन। उनके वहां विराजने के कई कारण हैं। मुख्य कारण तो यह है कि जगन्नाथ भगवान इतने दयालु हैं, इतने कृपालु ठाकुर जी हैं। उनको लगता है कि भाई भीतर आने में, मेरे दर्शन करने में बहुत समय लगता है, इतनी भीड़ होती है। और कोई व्यक्ति, कोई भक्त यदि अपने कार्य में व्यस्त है और वो जल्दीबाजी में मेरा दर्शन नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए ठाकुर जी द्वार पे ही बैठे, वहीं से देख के चला जाए। पतित पावन भगवान के दर्शन का फल साक्षात जगन्नाथ जी के दर्शन का फल है। अगर कोई व्यक्ति, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सिंह द्वार से यदि प्रवेश करता है जगन्नाथ मंदिर में और पहले पतित पावन भगवान को देखता है, फिर भीतर जाके महाप्रभु जगन्नाथ जी को देखता है, तो उसके पुण्यों में गिनती 1 नहीं 2 होती है। कितने दर्शन किए? बोले 2 दर्शन किए। पहले पतित पावन भगवान के हो गए, फिर भीतर महाप्रभु जी के हो गए। तो मुख्य कारण तो यही है उनका मुख्य द्वार पर विराजमान होने का। अब जगन्नाथपुरी में आपको पता है, उड़ीसा एकमात्र ऐसा प्रांत है जहां पर केवल एक ही देव पूजे जाते हैं, जगन्नाथ। बाकी सारे प्रांतों में खूब सारे देवता हैं, उड़ीसा में केवल एक ही ठाकुर जी हैं, जगन्नाथ। वहां पर लिंगराज भगवान का भी मंदिर है, वहां पर देवियों का भी मंदिर है, पर हर मंदिर में आपको श्री जगन्नाथ जी मिल जाएंगे। कहीं चले जाओ, पूरे उड़ीसा में एकमात्र ऐसा प्रांत है पूरे भारत में जहां पर जगन्नाथ जी ही देव हैं और कोई देव नहीं। हरियाणा में आपके हिसार में ही होंगे 5-6 भगवान, आसपास में तो है ही है। हरियाणा में इतने सारे भगवान, कोई देवता की निंदा नहीं। भारत में इतने सारे देवों के मंदिर हैं,
पर उड़ीसा में महाप्रभु जगन्नाथ, वहां पर विवाह होता है ना, हमारे यहाँ विवाह में अच्छी कैटरिंग वाले मंगाए जाते हैं, अच्छे भोजन बनाने वाले बुलाए जाते हैं, पर श्री जगन्नाथपुरी में सबसे बड़ा जो ब्याह होगा उसमें महाप्रसाद आता है। महाप्रसाद ही पाते हैं सारे, बाराती हो घराती हो, और महाप्रसाद का नियम है वो टेबल पर नहीं पाया जाएगा, उसको आसन पर बैठ के नहीं पा सकते। मतलब चाहे जितने लाख का तुम सूट पहन के आए हो, ब्याह में महाप्रसाद ही पाना, और महाप्रसाद नीचे बैठ के ही पाना, उसी को पा करके सब लोग आनंदित होते हैं। तो जगन्नाथपुरी में विवाह तब तक संपन्न नहीं होता जैसे बड़े बूढ़ों का ब्याह होना चाहिए, बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद मिले तब ब्याह संपन्न। ऐसे जगन्नाथपुरी में वर और वधू जो है वो जब तक श्री जगन्नाथ प्रभु को देख ना लें तब तक उनका विवाह संपन्न नहीं होता। अब विवाह बहुत बड़े ऊंचे स्केल पे हो रहे हैं, बहुत व्यस्तता हो जाती है, भागदौड़ बहुत होती है, तो बेचारे दोनों वर वधू बाहर से पतित पावन भगवान को देख के वही माला पहना देते हैं। दूसरा पतित पावन भगवान के बाहर विराजने का स्वरूप यह है कि जब म्लेच्छों ने भारत में आक्रमण किया और मंदिर ध्वस्त करने लगे, तो नियम बना दिए मंदिरों में कि भाई जो वैष्णव नहीं है, जो हिंदू नहीं है, उनको मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। और इसका कट्टर नियम तो श्री जगन्नाथपुरी में ही हो गया, वहां पर हिंदुओं को ही प्रवेश रहता है। लेकिन महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के तो अनेक विदेशी भक्त भी हैं, अनेक ऐसे भक्त हैं जो म्लेच्छ भी हैं। सालबेग वही म्लेच्छ था। और जब से श्री चैतन्य महाप्रभु और गौड़िया वैष्णव परंपरा, इनका तो दो ही इनके प्रमुख स्थान है, या तो वृंदावन या फिर जगन्नाथपुरी। तो गौड़िया वैष्णव परंपरा में तो अंग्र देश के बहुत लोग हो गए, जगन्नाथ भगवान को सर्वस्व मानते हैं। उनके लिए महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी पतित पावन रूप में बाहर ही बैठ गए, यही दर्शन कर लो हमारा। ऐसा शास्त्रों में वर्णन है, ऐसा जगन्नाथ जी की महिमा में भी लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति पतित पावन भगवान का दर्शन किए बिना जगन्नाथ जी का दर्शन कर ले तो उसके पुण्य में 0 दर्शन काउंट होता है, दर्शन हुआ ही नहीं है उसको। लेकिन पतित पावन भगवान का दर्शन करके महाप्रभु को देखे तब उसके परिपूर्ण दर्शन माने जाते हैं। तो सिंह द्वार ये पूर्व द्वार है, इसी को धर्म द्वार कहा जाता है। दूसरा पश्चिम द्वार, इसको व्याघ्र द्वार कहा जाता है। इस द्वार से प्रवेश करने से कामनाओं की पूर्ति होती है, क्योंकि एक काम द्वार है। यदि किसी व्यक्ति की कोई कामना है तो वो पश्चिम द्वार से श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए जाए। जितने दिन जगन्नाथपुरी में है, जितनी बार प्रवेश करे पश्चिम द्वार से करे, तो उसकी जो भी कामना होगी महाप्रभु जगन्नाथ पूरी कर देते हैं।